हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज का हम लोगों का ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको क्वेश्चंस एक ट्रिक के साथ बताऊंगा, ठीक है। और वो ट्रिक हमको सीखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एमंग मैट्रिसेस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दे देता है ना, तो वैसे केस में कॉन्सेप्ट से बनाना इसको एक लेंदी टास्क है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट से बनाओगे। जैसे यहाँ पे कोई बेसिस गिवन नहीं है, सो वी टेक द स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है, एंड फाइंड द इमेज ऑफ टी। फिर इमेज निकालने के बाद हम लोग जो है यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एक लेंदी टास्क है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा है तो डेफिनेटली वो काम आपके लिए बड़ा हो जाता है। लेकिन हम लोग एक ट्रिक की बात करेंगे कि अगर आप क्रोनिकर प्रोडक्ट का ट्रिक यूज़ करते हैं, तो मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था कि इस तरह का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो, सिर्फ ए एक्स दिया हो या एक्स बी दिया हो या ए एक्स बी दिया हो या ए एक्स प्लस एक्स बी दिया हो, तो इन सारे केसेस में उस ट्रांसफॉर्मेशन से जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा ना, डायरेक्टली आप उसका आइगन वैल्यू, डिटर्मिनेंट, ट्रेस बहुत ही क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सेकंड्स में। तो वो ट्रिक मैंने बताया था, आज भी चलो एक बार रिकॉल कर देते हैं उसको। तो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अलग अलग कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो रिजल्ट्स मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ, ताकि इस सारा क्वेश्चन करना काफ़ी हमारे लिए ईजी हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे रिजल्ट आपके लिए लिख दिया है। इन सारे रिजल्ट्स को देख लेते हैं, ठीक है। क्या है जी, 1 to 1 देखिए। बोलता है आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ऑफ टी अंडर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो नंबर 1 यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो ये है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से दिया हुआ है, टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स या तो एक्स ए, अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ओके, या तो ए एक्स है या तो एक्स ए है, तो इस केस में जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा टी का, उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, सिमिलर टू ए के ही जैसा होगा, बट रिपीटेड अप टू साइज ऑफ ए। लेकिन जो ए का साइज है उसके अकॉर्डिंग वो रिपीट कर जाएगा। ये सिंपल ट्रिक है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था यूजिंग क्रोनिकर प्रोडक्ट की, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट आप इसको ये याद रखिए, ठीक है। सिंपल सा क्या है, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे देखो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास में आइगन वैल्यू है, ठीक है, लेट आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए, मान लो इसका साइज 2x2 है, ठीक है, इज़ ए बी। अगर आपके पास में 2x2 साइज का मैट्रिक्स है तो उसमें 2 आइगन वैल्यू होगा, मान लो ए और बी है, ठीक है। देन तो ऐसे केस में आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स टी का आइगन वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, तो कुछ करना नहीं है। क्या बोलता है, सिमिलर टू ए, आपको ए के ही जैसा लेना है, यानी आपको ए बी ही लेना है, बट इसको रिपीट कर देना है अप टू साइज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का साइज क्या है, ये टू ऑर्डर का है, ठीक है, 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम ए को भी 2 बार लेंगे 2 टाइम्स और बी को भी हम 2 टाइम्स लेंगे। इस तरीके से देखिए आपका ये 4 आइगन वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। और पक्का आपको ये पता है कि जब आप मैट्रिक्स टी फाइंड आउट करोगे तो आपको 4x4 का मैट्रिक्स मिलेगा, 4 साइज का, ठीक है, ओके। तो आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास में 4 आइगन वैल्यू होना चाहिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, ए को आपको रिपीट कर देना है 2 टाइम्स और बी को भी हमको रिपीट कर देना है 2 टाइम्स। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए इसी तरीके से मान लो ये तो आपको 2 साइज का हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लो मेरे पास में जो आइगन वैल्यू है, ठीक है, लेट आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स, मान लो इसका साइज 3x3 है, ठीक है, और इसका आइगन वैल्यू क्या है, इसका आइगन वैल्यू इस तरीके का है, मान लेते हैं, ठीक है, ए है, बी है, सी है, जो भी होगा, ये रिपीटेड भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता है, जैसा होगा वैसा ही, ठीक है। देन तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ ऑफ टी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप टी का जो आइगन वैल्यू है क्या लोगे, तो आप ए बी सी ही लोगे, सिमिलर टू ए, लेकिन रिपीट करेंगे इसको अप टू साइज, यानी हम ए को 3 टाइम्स लेंगे क्योंकि ए का साइज 3 है, ठीक है, बी को भी 3 टाइम्स और सी को भी 3 टाइम्स। तो यहाँ पे आपको आइगन वैल्यू मिलेगा ए, देन बी, ठीक है, एंड सी। तो आपको यहाँ पे 9 आइगन वैल्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि आप 3 साइज का अगर ए लेते हैं तो इस केस में हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स मिलेगा फाइनली, वो क्या मिलेगा, वो 9x9 साइज का मिलेगा, ये आप जानते हो, ठीक है, ओके। चलो, तो कुछ करना नहीं है। अगर आपको ए एक्स और एक्स ए दिया है तो बिंदास आप आइगन वैल्यू इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही 2x2 वाला होता है, ठीक है। तो आपको काफ़ी सिंपल आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन मान लो आपको ऐसा दिया है, ए एक्स बी दिया है या ए एक्स बी का ट्रांसपोज दिया है, ठीक है। तो ऐसे केस में नो डाउट जो मैट्रिक्स टी मिलेगा हमको बाई क्रोनिकर प्रोडक्ट, ये हम लोग जानते हैं, सिंपली बी ए का क्रोनिकर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। और इस केस में जो टी का आइगन वैल्यू होगा ना, वो लेमडा आई म्यूजे फॉर्म का होगा,
जहाँ लेमडा 1 लेमडा 2 ये सारा जो है ए का आइगन वैल्यू है और μ1 μ2 क्या है बी का आइगन वैल्यू है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमको जो टी का आइगन वैल्यू मिलेगा ना वो सिंपली ऑल पॉसिबल पेयर वाइज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए का और बी का, ठीक है, जो आइगन वैल्यू है उसको आप पेयर वाइज मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। जितना तरह का पेयर बन सकता है मल्टीप्लिकेशन वैल्यू जो आएगा वही टी का आइगन वैल्यू होगा। इस आप एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास में, ठीक है, जो है आइगन वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए है, मान लो ए, अच्छा 2x2 साइज का ले लेते हैं, ठीक है। मान लो इसका है हमारे पास में ए कोई, चलो ले लेते हैं वैल्यू जो कि आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका मान लो है 5 और 3 है, ठीक है, ओके। एंड और इसी तरीके से आइगन वैल्यूज़ ऑफ बी भी मान लो 2x2 साइज का है, ठीक है। तो इसका आइगन वैल्यू क्या है, इसका आइगन वैल्यू मान लेते हैं मेरे पास में है 1 और 3, ऐसा, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको पेयर वाइज मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेमडा आई म्यू जे, यानी हमको क्या करना होगा, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देयरफॉर हम बोलेंगे क्या, आइगन वैल्यूज़ ऑफ टी। टी का कैसे निकाल लेंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई करो 1 से, ठीक है, तो 5 1 जा 5, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करो फिर आप 3 से, तो 5 3 जा 15, ओके। फिर आप 3 को उठाइए, 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से, तो 3 आ जाएगा, 3 3 जा फिर 9 आ जाएगा। मतलब पहले 5 को उठाइए, दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 3 को उठाइए, दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, तो सारा पॉसिबल पेयर मिल गया। तो यहाँ पे हमको 4 आइगन वैल्यू मिलेगा और डेफिनेटली इस तरह का मैट्रिक्स आपको 4x4 साइज का मिलेगा अगर ए मेरे पास में 2x2 का है और बी भी 2x3 का है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। एक ये हो गया। इसी तरीके से मान लो, ठीक है, सिंपली कुछ करना नहीं है आपको, आप ये बस देखोगे ना कि आपको टी का निकालना है, ठीक है। तो अच्छा, अगर आप ऑर्डर से निकालेंगे तो देखो चूँकि बी क्रॉस ए होता है, खैर ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है, ये 4 आइगन वैल्यू आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन तरीका ये है, अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको मैट्रिक्स क्या मिल रहा है, बी और ए का क्रोनिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे बी का आइगन वैल्यू लिख देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हमको मिल रहा है बी और ए का क्रोनिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो बी का आइगन वैल्यू मान लो क्या है, इसका मान लो 4 5 है, ठीक है। इसका मान लो आपके पास में 3 2 है, 4 5 इसका है, इसका मान लेते हैं हमारे पास में 3 2 है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, आप मल्टीप्लाई करते जाइए, 4 3 जा, ठीक है। आइगन वैल्यूज़ ऑफ टी क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू ऑफ टी हो जाएगा हमारे पास में 4 3 जा 12, ठीक है। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8 हो गया। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10। तो ये हमको 4 तरह का डिफरेंट आइगन वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जैसा भी आइगन वैल्यू होगा कुछ करना नहीं है, आपको मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, ठीक है। आइगन वैल्यू मिल जा रहा है इसका मतलब आपको डिटर्मिनेंट और ट्रेस काफ़ी इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो आपने एक वो ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, सिंपल वाला ए एक्स होगा या एक्स ए होगा तो कैसे करेंगे, अगर ए एक्स बी होगा तो इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा याद रखना कि आइगन वैल्यू आपको किस फॉर्म का मिलेगा। यहाँ पे आपको लेमडा आई म्यू जे फॉर्म का मिलेगा, ठीक है। ऊपर में आपको सिंपली रिपीट करना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है, अप टू ऑर्डर। और अगर मान लो इस तरह का है, ठीक है, टी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स बी, ऐसा ध्यान दीजिएगा ना। यहाँ पे जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा टी, वो मिलेगा यूजिंग द क्रोनिकल प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, आई ए का प्रोडक्ट हो जाएगा और बी आई का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप लॉजिक हम आपको बताए थे कि ए एक्स है तो यहाँ पे आप चाहो तो आई लगा दो, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स आई प्लस यहाँ पे आगे में आई लगा देंगे तो आई एक्स बी, ठीक है, ओके। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। आई को पहले लाना है, तो आई को पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आई, ठीक है। फिर क्रोनिकल प्रोडक्ट लेंगे और ए को ले आएंगे, ठीक है, हो गया प्लस। फिर यहाँ पे भी आप पहले जो बाद में आएगा उसको पहले लाना है। यहाँ पे देखो आई बाद में था तो आई को पहले लाए, यहाँ पे आपका बी बाद में है तो बी को पहले लेके आइए, तो बी क्रोनिकल प्रोडक्ट आई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टी काफ़ी इजीली मिल जाता है, ओके। तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमारा टी ये मिलेगा और उसके इसमें जो आइगन वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, वो लेमडा आई प्लस म्यू जे फॉर्म का होगा, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कैसे, ठीक है। मान लेते हैं कि आइगन वैल्यूज़ आपको दिया हुआ है, आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए, ठीक है, एंड बी, इन दोनों का आपको दिया हुआ है। साइड ले लेते हैं क्या, 2x2 और 2x2, ठीक है, दोनों का। तो इसका आइगन वैल्यू मान लो इस तरह से दिया हुआ है हमको, 1 है 0, ठीक है, 1 0 है और इसका मान लीजिए आपके पास में 3 और 5 है, ठीक है। ये ए का है, ये बी का है, तो हमको कुछ करना नहीं है, लेमडा आई म्यू जे करना है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, आइगन वैल्यूज़ ऑफ टी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा होगा लेमडा आई प्लस म्यू जे फॉर्म का होगा, ठीक है। और सिंपली आप जोड़ते जाइए, 1 को 3 से ऐड कीजिए, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे फिर 1 को 5 से ऐड कर दीजिए, 1 5 क्या हो जाएगा 6, फिर 0 को 3 से ऐड कीजिए तो 3 और 0 को 5 से ऐड कीजिएगा तो 5 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमको
4 आइगन वैल्यू बहुत ही जल्दी मिल जा रहा है, ठीक है। ओके, तो भाई 2 क्रॉस 2 का होगा तो इसी तरीके से, 3 क्रॉस 3 का होगा तो इसी तरीके से करेंगे, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। ओके, मेनली लेकिन 2 क्रॉस 2 का ही आता है तो आपको काम करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। आगे देखिए, मान लीजिए आपके पास में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें पूरा मिक्स किया हुआ है, ठीक है। आपको AX भी दिया है, XB भी दिया है और CXD दे दिया है, ठीक है। तो अगर आप T फाइंड आउट करोगे मैट्रिक्स कैसा होगा, तो ये यूजिंग कोनिकल प्रोडक्ट IA, BI और DC होगा। जो बाद में आएगा उसको हमको पहले लेना है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। यही इसका लॉजिक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो T का आइगन वैल्यू होगा वो कैसा होगा, तो वो लेमडा आई प्लस म्यू जे प्लस, ठीक है, गामा आई डेल्टा जे होगा। जहाँ पे लेमडा आई का मतलब A का आइगन वैल्यू, म्यू जे का मतलब B का, गामा का मतलब C का आइगन वैल्यू और डेल्टा का मतलब D का आइगन वैल्यू, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ पे क्विक एग्जांपल देखिए, बिल्कुल एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए, मेरे पास है मान लो A का आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आइगन वैल्यूज़ ऑफ A, ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ठीक है। सपोज़ कीजिए 2 है, 3 है, ठीक है। B का ले लेते हैं, B का है मान लीजिए 4 5, ठीक है। C का ले लेते हैं, C का है 1 2, ठीक है। एंड D का, और D का ले लेते हैं, D का क्या है, D का है मान लीजिए मेरे पास में 3 और 2, इस तरह का। तो अब आप देखो, अब आपको अगर यही निकालना है, मान लीजिए आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह का दिया हुआ है, ठीक है। AX है प्लस क्या है, XB है प्लस CXD है। इतना लंबा आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको तो आप मैट्रिक्स से नहीं फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको ट्रिक से ही करना पड़ेगा, ओके। तो जैसा ऊपर में दिया हुआ था वही मैंने लिया है यहाँ पे। तो अब देखिए देन क्या हो जाएगा, तो देन यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ आप निकाल लोगे, ठीक है। देन आइगन वैल्यूज़ ऑफ T कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। पहले लेमडा आई म्यू जे है ना, तो पहले आप A और B के लिए आप करस्पॉन्डिंगली ऐड कर लीजिए। जैसे आप देखेंगे क्या होगा, 2 4 हो जाएगा 6, ठीक है जी। ओके, 2 4 6 आ रहा है, और फिर हमारा 2 और 5 ये क्या आ रहा है, ये हमारा 7 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 3 4 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो जो लेमडा आई प्लस म्यू जे है ये हमको मिल रहा है 6 7 7 8, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे C और D का जो काम करना है तो ये प्रोडक्ट से करना है हमको, ठीक है। तो प्रोडक्ट से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो अब आप देखो आपको यहाँ पे कितना आइगन वैल्यू मिलेगा, 4 मिलेगा ना, क्योंकि सब आपको 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, पहले सम को मैं लिख देता हूँ, लेमडा आई प्लस म्यू जे को। एक मेरा 6 आया है, एक मेरा 7 आया है, ठीक है। फिर मेरा 7 आया है और 8 आया है, ये मेरा सम हो गया, ठीक है, प्लस। अब इसमें हमको लेना है प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे, तो 1 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 × 3 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो 1 × 2 2 हो जाएगा, और इसको हमको ऐड करना है सबको, ठीक है। फिर 2 को हम 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 को 3 से करेंगे, ठीक है। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो हमको जो 4 आइगन वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 9, फिर से 9 13 और 12, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी आपका आइगन वैल्यू निकल जाएगा और क्विकली आप निकाल पाओगे, कोई टेंशन नहीं है कि कोई भी कंडीशन आपका दिया रहे, ठीक है। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये सारे डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, और इसका क्वेश्चन आता है, और आता है तो बड़ा क्वेश्चन मालूम पड़ता है, फिर आपको वहाँ पे टफ लगता है कॉन्सेप्ट से करना, तो देखो आप कितना इजी हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, ठीक है, डिफाइन आपको किया हुआ इस तरीके से M2R में, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ लिख लेना। तो आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो A का हो जाएगा हमारे पास में सिंपली 2 3 होगा, ठीक है, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको। और B का आइगन वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1 4। तो आइगन वैल्यू निकालना तो काफ़ी सिंपल है, 2 × T का कोई भी मैट्रिक्स रहेगा तो आप उसको चाहे तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज कर लेना, या तो आइगन वैल्यू के निकालने के बहुत से ट्रिक होते हैं, 2 × 2 का तो इजीली निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो कि आइगन वैल्यूज़ ऑफ T क्या होगा, T। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपली लेमडा आई प्लस म्यू जे वाला कॉन्सेप्ट चलेगा जी, ठीक है। ओके, दोनों को हमको ऐड करना है, तो पहले चलो 2 को 1 से ऐड करो तो क्या क्या हो जाएगा, तो एक तो 2 + 1 मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। फिर 2 को 4 से ऐड करेंगे तो 2 + 4 मिल जाएगा। फिर 3 को 1 से ऐड करेंगे 3 + 1 मिलेगा, और फिर 3 को 4 से ऐड करेंगे 3 + 4 मिलेगा। तो हमको टोटल जो आइगन वैल्यू मिल रहा है वो है 3 6 4 एंड 7, ठीक है। अब आपको बोलता है यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, तो अब आप देख लो यहाँ पे, अगर आप ट्रेस की बात करोगे तो ट्रेस ऑफ T क्या आएगा, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है, ठीक है। सिंपली सम करेंगे तो 6 3 9 और 4 13 और 7 20, ये आपको 20 आ रहा है, ठीक है। अगर आप डिटर्मिनेंट की बात करोगे तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है। मल्टीप्लाई कर दो 3 6 4 और 7, ठीक है। तो ये आपका हो जा रहा है ठीक है जी
6 3 जा 18, 18 4 जा 6 3 जा 18 हो गया, ये 72 हो जाएगा इंटू 7, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है 504, ये हमारा आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, एक तो हमारा ये ट्रेस 20 ये करेक्ट है, ठीक है, और दूसरा हमारा डिटर्मिनेंट 504 है, ये भी हमारा करेक्ट है। तो देखिए कितना जल्दी आपसे क्वेश्चन डील हो गया, देख पा रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट है, इज आर था, तो इस तरह का क्वेश्चन CSE अर्लेट ग्रुप सी में आ जाता है, और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। बुक से लोग जो कॉन्सेप्ट वाला मेथड उससे बनाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, बट देखो हम लोग कितना क्विकली फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। और कोई बहुत ज़्यादा लंबा ट्रिक नहीं है, काफ़ी ईजिली आपसे इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। चलो इस तरह से फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सिमिलर क्वेश्चन उसी तरह का, ठीक है। तो अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपको सेम दिया हुआ है M2R में ही, मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमको 2x2 साइज का मैट्रिक्स से लेकर के 2x2 साइज पे ही जाना है। तो ओवरऑल आपको जो T मिलेगा, T का मैट्रिक्स आपको 4 साइज का मिलेगा, ठीक है, यानी 4 आइगन वैल्यूज मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे भी आपको आइगन वैल्यू लिखना जो है काफ़ी इजी है। ए का क्या है, तो ए का हमको 1 1 दिख रहा है, और बी का हमको क्या दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो टी का आइगन वैल्यू होगा, टी का आइगन वैल्यू वो क्या होगा, वो हमारा लेमडा आई प्लस म्यूजे फॉर्म का होगा। सिंपली मोहब्बत से ऐड करना है, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 को 2 से ऐड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। फिर से 1 को 2 से तो 3, सब जगह सिर्फ 3 ही आ रहा है ना। आप 1 को 2 से करोगे 3, 1 को 2 से तो सिर्फ 1 2 आ रहा है, तो सिर्फ 3 आ रहा है, तो 3 4 टाइम्स मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेस की बात करें, तो ट्रेस इज सम ऑफ आइगन वैल्यू विच इज़ 12, ठीक है। एंड प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की बात करें अगर हम लोग, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो 3 का पावर 4 यानी 81। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि ट्रेस हमारा 12 होगा और डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा, 81 होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ठीक है, ओके। तो बिल्कुल मोहब्बत से देखो बन रहा है क्वेश्चन ना, और कितना जल्दी बन गया, इतना अच्छा क्वेश्चन। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाते तो काफ़ी टाइम लगता, सो इट इज़ ए वेरी गुड ट्रिक, ओके। अब आइए फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, फिर क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। अच्छा इस बार देखो, इस पर ABCD सब दे दिया है, और ट्रांसफॉर्मेशन भी हमको मिक्स वाला दिया हुआ है, ठीक है। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको देखने से डर लगता है, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपके पास में बिंदास ट्रिक है, ठीक है। कैसे करने वाले, कुछ नहीं करना है, आइगन वैल्यू लिख लो सबसे पहले मोहब्बत से। यहाँ पे A B इसको हमको जोड़ना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा ना। जब आप यहाँ पे सम है तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा आइगन वैल्यू में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस, ठीक है। और फिर जो C और D है वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो ट्रिक के हिसाब से C और D को हमको मल्टीप्लाई करना होगा, इसी तरीके से काम करेंगे। अब देखो A का आइगन वैल्यू क्या है, इसका है 1 2, ठीक है। B का आइगन वैल्यू क्या है, ये है इसका 3 4। C का क्या है, C का है 1 1, ठीक है। और D का क्या है, D का है हमारे पास में 2 2 1, ठीक है। सब डायगोनल मैट्रिक्स दिया है तो लॉलीपॉप है, ठीक है। यहाँ पे हमको सम करना है, यहाँ पे हमको आपस में प्रोडक्ट करना है, और जो भी हमको मिलेगा। तो अब देखो तरीका क्या होता है, 1 को करेंगे 3 से, ठीक है, 1 को करेंगे 3 से ऐड करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना। तो 1 3 हो जाएगा हमारे पास में 4, एक तो 4 मिल जाएगा। फिर 1 को करेंगे 4 से, तो 1 और 4 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। फिर 2 को ऐड करेंगे 3 से, तो फिर हमको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। फिर 2 को ऐड करेंगे हम 4 से, तो हमको क्या मिलेगा 6। तो ये हमको मिल गया A प्लस B का। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 × 2 2 मिलेगा। केयरफुल रहिएगा, यहाँ पे आपको ऐड करना होता है पेयर वाइज, और यहाँ पे आपको पेयर वाइज मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो 4 वैल्यू है, भी 4 वैल्यू है, तो फाइनली इसको आप ऐड कीजिए, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। 5 और 1 क्या हो जाएगा जी 6, 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे 6 और 1 क्या हो जाएगा जी आपका 7, ठीक है। तो हमको जो 4 आइगन वैल्यूज़ चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। आइगन वैल्यूज़ ऑफ T वो क्या हो गया, वो आपके पास में हो गया 6 6 7 7, ठीक है। अब बोलता है कौन सा यहाँ पे ट्रू है, तो देख लो ट्रेस क्या आ जाएगा। तो अगर हम ट्रेस की बात करें तो ट्रेस यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 12 और 14, ठीक है। 12 और 14 क्या हो जाएगा जी 26, तो ट्रेस 26 आ रहा है। और डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 36 × 49, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, आपका 49 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो बिल्कुल मोहब्बत से, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कर लो, ठीक है। तो 49 हो गया, ये 36 हो गया, 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 294 हो जाएगा ना, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे 3 9 या 27 हो जाएगा, 2 यहाँ पे आपको हो जाएगा 14, तो आपका आ जा रहा है 4
और 7 ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 1764, ठीक है। तो ट्रेस जो मेरा आ रहा है ना वो आ रहा है 26, ध्यान दीजिएगा, और डिटर्मिनेंट आ रहा है मेरा 1764। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ओके, ट्रेस क्या आ रहा है जी? ट्रेस हमारा आ रहा है 26 और डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है 1764। तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है इस तरह का क्वेश्चन, आपको कभी दिक्कत नहीं करने वाला है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास में, फिर आपके पास में क्वेश्चन है 4 नंबर। बोलता है देखो यहाँ पे एक बड़ा मैट्रिक्स दे दिया है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, ए एक्स बी है, एक्स बी भी है और सी एक्स सी है, ठीक है। M2R में आपको काम करना है। तो चलो इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली बिंदास बनने वाला है आपसे। अब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा ना। एक आइगन वैल्यू, बस कुछ करो नहीं, ए और बी को हमको ऐड करना पड़ेगा आइगन वैल्यूज़ के हिसाब से, ठीक है, और सी को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक आपका देखो अपर ट्रायंगुलर है तो ये आपका 2 दिख रहा है, इसका है, ठीक है, प्लस बी का आपका 1 3 दिख रहा है, ठीक है, आइगन वैल्यू। सी का हमको दिख रहा है 0 1 है, तो ये तो काफ़ी लॉलीपॉप हो जाएगा, बहुत ही जल्दी बनने वाला है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आता है। चलो तो यहाँ पे हमको ऐड करना है, तो 2 1 3, फिर 2 3 5, ठीक है, ये आ गया। फिर 2 1 आपका 3 और 2 3 5 ही आएगा, ठीक है। चलिए इधर देखिएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 1 0, ठीक है। फिर 1 को लेके चलेंगे तो 1 0 0 और 1 1 भी हमारा 1 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब फाइनली हमको इसको ऐड करना पड़ता है ना, तो ऐड कर दीजिए। तो 3 0 आपका 3 आ जाएगा, 5 0 5 आ जाएगा, 3 0 3 और 5 1 6। तो हमको जो 4 आइगन वैल्यू है वो बिल्कुल क्विकली मिल गया। आइगन वैल्यूज ऑफ टी क्या हो गया? ये हो गया मेरे मोहब्बत से 3 5 3 6, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हैं ट्रेस क्या होगा यहाँ पे। तो ट्रेस जो है वो सम होता है, सम कर दीजिए। 5 3 8 3 11 और 7 16 ट्रेस हो गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट देख लो, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 5 जा 15 15, ठीक है, 3 5 जा 15 15 6 जा 90, ओके, और 93 जा 270। तो हमको डिटर्मिनेंट 270 मिल रहा है। सो ट्रेस 17 एंड डिटर्मिनेंट 270, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से बनने वाला है इस तरह का क्वेश्चन, आप देख पा रहे होगे ना। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो एग्जाम में आए हुए थे और वो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन थे, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। चलो उसको भी मैं बता दूंगा, चूँकि अब अगर आप लॉजिक से काम कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी यहाँ पे स्पीड बन जाएगा, ठीक है। बट आपने देखा कि इस तरह का बड़ा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी इस लॉजिक से कितना अच्छा काम कर रहा है और कितना मोहब्बत से निकाल रहे हैं। कोई बोधरेशन नहीं है, बिल्कुल आराम से काम हो रहा है, ठीक है। बस कुछ करना ही नहीं है। अगर इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है तो a प्लस बी यानी इसके आइगन वैल्यू को सम करना है, और यहाँ पे सी ही दिया हुआ था, दोनों सेम था, तो सी इंटू सी लेकर के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन कर देना है पेयर वाइज, ठीक है। ओके, तो 0 0 0 0 1 0, ठीक है, 1 0 0 और 1 1, और जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको 1 1 टाइम अलग अलग लिखना है, ताकि आप सबको करस्पॉन्डिंगली सम कर पाइए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डेफिनेटली काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो भाई इस तरह से अगर आप ट्रिक से बनाते हो ना, तो कोई भी एग्ज़ाम में जब इस तरह का बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर कर करके अपना काम करके फिर आप अपना सीट जो है रिजर्व कर पाते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। काफ़ी कुछ समझे होंगे आप, और इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन है उसको मैं अगले लेक्चर में आपको दिखाऊंगा जो कि एग्जाम में आया हुआ, उसको भी देखिएगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, ठीक है। चैनल पे बहुत सारा इस तरह का वीडियोस है, 1 to 1 अगर आप सबको अच्छे से पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हो, ट्रिक्स भी पढ़ते हो, डेफिनेटली आपका एग्जाम ज़रूर गोल होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए। और मैं आपको लास्टली वही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सिस्टमेटिक लर्निंग करना चाहते हैं तो मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मेरा ऐप है MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। तो अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं या सेट की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड से जेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई इस तरह के अगर आप अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये बहुत सपोर्ट करेगा। काफ़ी अफेक्टिव कोर्सेज है यहाँ पे, टेस्ट सीरीज़ भी मिलता है आपको, आप प्रॉपर मेरे टच में रहते हो, ठीक है, कोई भी डाउट पूछ पाते हो, तो भाई काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत कुछ है वहाँ पर जाकर के विजिट ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।